स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड के इंट्रोडक्शन देख लिया था, उनके टाइप्स देख लिए थे, फिर हमने मेटल को डिफरेंशिएट करते ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैसे डिफरेंशिएट करते थे ये देखा था। फिर हम लोगों ने हेप्टिसिटी पढ़ी थी। हेप्टिसिटी क्या होती थी? द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। अगर सेम लिगेंड नहीं होगा तो उसको हम हेप्टिसिटी में काउंट नहीं कर रहे थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग फॉर पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड कौन से होंगे? जिनमें सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जिसके पास पाई बॉन्ड होगा तो वही तो पाई बॉन्ड डोनेट करेगा। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग फॉर पाई डोनर लिगेंड्स। सबसे पहले आपके सामने कुछ चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में हम लोगों ने पूरा कंसाइज कर लिया है, पूरा कंसाइज किया है कि कैसे कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा लिगेंड होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, उसी का एक हमने चार्ट बना लिया है। सबसे पहले अगर देखेंगे कि हमने पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड जो लास्ट लेक्चर तक अभी हम कह रहे थे कि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इस बार हम लोगों ने लिखा है। बिकॉज जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमको इलेक्ट्रॉन काउंटिंग भी काम आएगी। जब हम हेप्टिसिटी पढ़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ एटम से मतलब होता था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद मेटल ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इसलिए अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट भी देखते चलेंगे। चलिए, पहला कॉलम तो हो गया इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का। दूसरा लिगेंड। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो कौन कौन से ऐसे लिगेंड होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन जनरली या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे, उसका आपको यहां पे एक ब्रीफ आइडिया दिया गया है। थर्ड कॉलम में अगर हम देखेंगे क्या है, हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी क्या है? फिर से वही कि किसी भी लिगेंड के कितने कार्बन एटम मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेप्टिसिटी। फोर्थ कॉलम में हमारा स्ट्रक्चर कि जो हम लिगेंड ले रहे हैं उसका नाम पता है, जैसे यहाँ इथीन है, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम यहाँ स्ट्रक्चर वाले कॉलम में देखेंगे। और लास्ट हमारा है एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट लेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब ऐसा कोई हमारा लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड। लिगेंड हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहां पे लिगेंड जो है इनऑर्गेनिक नहीं होगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड या अमीन या वाटर, जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते आते हैं, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। बिकॉज नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री, तो मेटल होगा और ऑर्गेनिक पार्ट होगा। लिगेंड जो होगा वो ऑर्गेनिक ही होगा, इसलिए यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन या अमोनिया, वाटर जैसे लिगेंड देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कौन सा हमारा लिगेंड डोनेट करता है, दैट इज ईटा2C2H4। C2H4 क्या है? ये हमारा कुछ और नहीं, ये हमारा ईथेन है। ईथीन है, ईथीन क्या है? C2H4, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। और हम लोगों ने देखा था कि वो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, अगर यहां पे देखना चाहेंगे आप, यहां पर देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह ये होता है CH2 यहां से, और यहां पे डबली बॉन्डेड CH2। ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल से लिंक हो जाएगा। मेटल से जैसे ही लिंक होगा तो एटम कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले कॉलम में देखिए इसीलिए 2 लिखा है, ईटा2 है। ईटा2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 एटम से लिंक है मेटल। हेप्टिसिटी को डिफाइन करता है, नेक्स्ट कॉलम में हेप्टिसिटी है, दैट इज ईटा2। क्योंकि जो इथीन के 2 कार्बन होते हैं वो दोनों इक्वली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वहां पर अगर इसमें देखते हैं, इसी मॉडल को हम लोग कुछ कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले। कभी कभी इसको इस मॉडल से भी ऐसे दिखा देते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक है। ये दूसरा होता है, इसको आप DCD मॉडल बोलते हैं और इसको मेटला साइक्लोप्रोपेन मॉडल बोलते हैं, लेकिन दोनों सेम हैं, दोनों चीजें सेम हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है,
ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल इथीन का स्ट्रक्चर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने है, अगर इसका आपका नाम याद हो तो हम लोगों ने इसको पढ़ भी लिया था, इसको बोलते हैं जीजेज सॉल्ट। कौन सा? जीजेज सॉल्ट होता है, जहां पर प्लेटिनम जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। यहां 3 है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, दैट इज -1 चार्ज, तो इसके पास तो +3 होना चाहिए था, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां पर एक माइनस चार्ज है जो -3 चार्ज को कन्वर्ट कर देता है -2 चार्ज पे, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर -2 है तो मेटल के ऊपर +2 आ जाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है निगेटिव में, वही हमारे मेटल के ऊपर पॉजिटिव में होता है। होना Cl3 चाहिए था, लेकिन एक निगेटिव चार्ज है, वो काउंटर अटैक करके काउंटर बैलेंस कर देगा, जो बचेगा -2, और -2 अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर है दैट मींस मेटल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की, सेकंड रो की। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है 4। 4 कौन कौन से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। 4 वाला कौन सा है? ईटा 3C3H5। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हम लोगों ने इसको हम साइड कर देते हैं, यहीं पर हम सब लोग अपना देखते चलेंगे। ये तो हमने फर्स्ट केस पढ़ लिया। सेकंड केस हम लोगों ने यहां पर देखा था, जब भी CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2 निगेटिव था, याद होगा ये हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने कहा था ये रेजोनेट करता है, और रेजोनेट करने के बाद इसी की दूसरी जो स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ CH2 डबल, यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर CH, और ये डबल बॉन्ड CH2, और इसी का ही रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो कुछ इस टाइप में बनता है। ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। बताइए ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? यहां पर हम लोगों ने ये सारा कवर किया था। चलिए इसको इधर कर देते हैं पास में, और फिर इसको पूरे को छोटा करते हैं। ये रहा, ये आपके सामने हो गया सेकंड केस, जहां पर हम पढ़ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन आपके सामने है। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2 तो पाई बॉन्ड के और एक निगेटिव चार्ज, 2 पाई बॉन्ड के 2 निगेटिव चार्ज के, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अब ये यहां से ही तो मेटल को डोनेट करता था, और जैसे ही मेटल को डोनेट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो हमने यहां पर पढ़ा। इसी को हम एलाइल कहते थे। एलाइल ग्रुप ही है हमारा। हेप्टिसिटी कितनी है? व्हाट इज हेप्टिसिटी? बार बार रिपीट हो रहा है। हेप्टिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड इज कॉल्ड एज हेप्टिसिटी। तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3, इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड जहां मेटल से बन रहा है, काउंट करिए 1 2 3, 3 एटम लिंक हो रहे हैं, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी 3 हमने लिखी है। ईटा 3 इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी। ये रहा स्ट्रक्चर इसका, ये इसका स्ट्रक्चर है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पीछे भी देखा। अब इसका कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो ये सामने पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स दिया है, जहां पर नीटा 3 की हेप्टिसिटी होती है। खाली यही नहीं, आगे चल के हम और भी देखेंगे बहुत सारे, बस एक एक बेसिक एग्जांपल लिए हैं जो जनरली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां भी 4 का है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन लिगेंड चेंज हो गया है। इस बार लिगेंड कौन सा है? वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहाँ C4H4 नीटा यहां पे दिया है, मतलब हमारा साइक्लोब्यूटाडाइइन। साइक्लोब्यूटाडाइन, सॉरी ब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं है, ब्यूटाडाइन है। ब्यूटाडाइन और साइक्लोब्यूटाडाइन में डिफरेंस है, आगे अभी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप यहां देखेंगे, ब्यूटाडाइन को हम किसको बोलते हैं? ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूटेन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए आपके सामने बना है, ये क्या है? ब्यूटाडाइन है। ब्यूटाडाइन है तो यहाँ 2 2 4 1 5 और 1 6, यहाँ पे 8 की जगह 6 कर लीजिएगा, आप इसको 6 कर लीजिएगा, ठीक है। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कुछ ये है। ये इसमें कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे मेटल आएगा, इसमें सिंपली मेटल आएगा, और यहां से इसको डोनेशन कर देगा ऐसे। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। आप बताइए, ये इसमें तो शायद ही किसी को डाउट होगा। ये हमारा
थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड टाइप का है। अब अगर इसमें हैप्टिसिटी कोई पूछ ले, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द हैप्टिसिटी ऑफ एनी लिगैंड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल सेंटर ऑफ ए सेम लिगेंड। तो यहां 1 2 3 4 चार एटम हमारे एक साथ लिंक हो रहे हैं, दैट मींस इसकी हैप्टिसिटी 4 होगी। तो आपके सामने हैप्टिसिटी 4 है। स्ट्रक्चर ब्यूटाडाइन का ये है, और इसका कॉमन एग्जांपल आपके सामने है ट्राई कार्बोनिल आयरन ब्यूटाडाइन। सामने आपका है कि एक ब्यूटाडाइन है, इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट आगे पढ़ेंगे, वो भी यहां पे कंपाउंड कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसी रो में देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ईटा 4 C5H6। C5H6 कुछ और नहीं, हमारा साइक्लोपेंटाडाइइन है। साइक्लोपेंटाडाइन ध्यान से देखिएगा, डाइइनाइल नहीं है, डाइइन है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ई है। डाइइन से कहने के डाइइन और इनाइल में क्या अंतर होता है मैं आगे अभी दिखाऊंगा आपको। चलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए साइक्लोपेंटाडाइइन और डाइइनाइल में डिफरेंस क्या होता है। ये तो हमारा साइक्लोपेंटाडाइइन है, ये तो हमारा साइक्लोपेंटाडाइइन है, और जो नेक्स्ट बनाया है वो क्या है, पेंटाडाइइन। ये जो है ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और आपको बता दें यही वाला जो हमारा है, जो सेकंड वाला है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा ओएमसी में यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक भी होता है, ये हैप्टिसिटी भी चेंज कर लेता है, इसलिए यहां पर हम इसको स्टडी करेंगे। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें ये रेजोनेट करता रहेगा। इसमें तो ये रेजोनेट कर सकता है और सारे कार्बन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन इसमें नहीं कर सकता क्योंकि इस सेंटर पर कोई भी निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये sp3 सेंटर है, तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगी? डीलोकलाइजेशन होने के लिए एडजेसेंट में हमारे पैरेलल में p ऑर्बिटल कंपलसरी होनी चाहिए। यहां निगेटिव चार्ज है तो यहां तो है निगेटिव पैरेलल में पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल, बट यहां पर एब्सेंट है, यहां पर एब्सेंट ये नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। और अगर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो थोड़ा सा आप बता दीजिए मेटल जो लिंक होगा कहां से होगा? मेटल जो है वो कहां से लिंक होगा? एक इस पाई बॉन्ड से और एक इस पाई बॉन्ड से। और अगर इस पाई बॉन्ड से होगा तो ध्यान से देखिएगा, एक सेंटर 1 2 3 4, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हुई? इसकी हैप्टिसिटी 4 हुई। गलती से 5 मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये साइक्लोपेंटाडाइइन है, और यहां पे देखिएगा हैप्टिसिटी 4 थी इसकी, ये रहा हैप्टिसिटी 4 है। स्ट्रक्चर ये है, यहां पे दोनों आप हाइड्रोजन मेंशन कर लीजिए। निगेटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव होगा तो साइक्लोपेंटाडाइइन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, यहां पे साइक्लोपेंटाडाइइन जो है, यहां साइक्लोपेंटाडाइइन का होल ट्वाइस, MOCO का होल ट्वाइस इसका बेस्ट एग्जांपल है। मूव करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है फुल सेमेस्टर रिकॉर्डेड कोर्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर। उसमें मिलेगा आपको पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट, वीडियो लेक्चर, और जो हम इस तरह की PDF पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जो भी एग्जाम्पल है, ये सारा आपको वहां पर एज इट इज इसको वीडियो लेक्चर के साथ अटैच करके दिया जाएगा। और अगर आप में से कई बच्चे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, वो 4th सेमेस्टर से CUET PG के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। CUET PG जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने के लिए होता है, केमिस्ट्री से। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेजेस, इस सब के लिए कहां से? CUET PG से हम इनरोल होते हैं। अगर आप में से लगता है कि नहीं हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छी बेटर जगह से पढ़ने चाहते हैं, तो उनके लिए भी विज्ञान वृक्ष ने IIT JAM नाम का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी फुल रिकॉर्डेड कंटेंट कंप्लीट विज्ञान वृक्ष ऐप पे डाला हुआ है, जो आप प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जाकर परचेज कर सकते हैं। IIT JAM का अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको इंडिया की टॉप मोस्ट IITs में और बहुत सारे NIITs जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है मास्टर्स करने के लिए। इन सबको अगर आपने मास्टर पहले ही कर रखी है तो आप एग्जाम दे सकते हैं IIT गेट में। IIT गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको इसरो, DRDO, बार्क, ONGC जैसी रेपुटेटेड जगहों पर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बिहाफ पर जॉब
मिलती है। अगर आपने मान लीजिए रैंक नहीं अच्छी आती है आईआईटी गेट में, तो आप कहीं से एमटेक कर सकते हैं, या आपने मास्टर्स पहले कर ही रखी है तो दोबारा एमटेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी रेपुटेटेड कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया के किसी भी कॉलेज से पीएचडी कर सकते हैं, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है बहुत ही अच्छी खासी। साथ में CSIR नेट का विज्ञान विच ने बहुत ही अच्छा सा सिलेबस कंटेन किया है वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। और CSIR नेट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर बनने के या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस या आप किसी भी IIT जैसी जगहों से PhD करेंगे तो वहां पे आपको फेलोशिप मिलती है, वो भी कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर्स। तो हम लोग, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप विज्ञान विच पे जाके इजीली परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर। चलिए बात करते हैं हम कुछ आगे। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हमने कहां कहां तक पढ़ लिया था, 466 वाला पढ़ चुके हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने 466 का पढ़ चुके हैं। फिर से बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे हमारे लिगेंड चेंज हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 4 था, यहां पे ये रहा 2 4 4 थे। अब यहां पे अगर देखेंगे तो 4 6 6 6 वाले आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज हो रहा है, हेप्टिसिटी चेंज हो रही है और लिगेंड भी साथ में चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है 4, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होंगे, 2 पाई बॉन्ड डोनेट कर रहे होंगे, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देता है, और अगर 2 देंगे तो कितने होंगे 4, इसीलिए जो 4 वाला होगा तो कौन सा होगा, उसका बेस्ट एग्जांपल है ईटा 4 C4 C8H8, जो कि लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, जो अपनी हेप्टिसिटी को क्या करता है, चेंज कर लेता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो वहां पे बना है, हम आपको शॉर्ट में एक और बना के दिखा देते हैं। यहां से अगर ये देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, लेकिन यहां से अगर ये डोनेट करेगा तो पूरे 8 भी डोनेट कर सकता है। जब यहां से देता है तो इसमें ईटा 8 होती है, लेकिन इसमें यहां पर 8 से नहीं लेना है, हमको 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत होगी तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे मेटल, और कितने पाई बॉन्ड से डोनेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बॉन्ड से डोनेशन होगी। 2 पाई बॉन्ड से डोनेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। और हेप्टिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम या कार्बन एटम अटैच्ड विद मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। तो काउंट करिए 1 2 3 और 4। 1 मिनट, यहां थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर बन गया है, इसको एक बार सही कर लीजिएगा। यहां पर कॉट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये लीजिए, अब सही बन गया है, यहां पे ये एक्यूरेट बन गया है। यहां पे लिखते हैं अपना हम मेटल, ये है हमारा मेटल, और ये हमारी हो गई इसकी लिंकिंग। ठीक है, ये लीजिए, एक इस पाई बॉन्ड से और एक कुछ इस पाई बॉन्ड से। अब यहां पे अगर आप काउंट करेंगे जाके इलेक्ट्रॉन, तो देखेंगे क्या, यहां पर हमारे 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है तो हेप्टिसिटी भी 4, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन काउंट 4। और यही हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि यहां पर क्या है, C8 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जहां नीटा 4 है, हेप्टिसिटी 4 है, स्ट्रक्चर कुछ ये है। और ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां पर 1 और 2 पाई बॉन्ड तो हमको 4 दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे 2 ही पाई बॉन्ड डोनेट करेंगे मेटल को, क्योंकि यहां पे हमको इलेक्ट्रॉन काउंट 4 लेना था। फिर मूव करते हैं आगे 6 इलेक्ट्रॉन वाले का, तो ये C4H4 है। C4H4 कैसे है, जो साइक्लो ब्यूटाडाइन होती है, वहां पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमको 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो यहां पे C4H4 जो होता है ना, उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज। आप कहेंगे सर ये 2 निगेटिव चार्ज कैसे आएंगे, तो ये रहा आपके सामने, मैंने बना दिया। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटाडाइन का क्या होता है, ये होता है। यही अगर चेंज हो जाए पहले रेडिकल में, मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कुछ इस टाइप की स्पीसीज बनती है, जिसको आप लोग साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल बोलते हैं। याद रखिएगा, साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल। साइक्लोब्यूटाडाइइन और साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल में डिफरेंस है। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि साइक्लोपेंटाडाइन
और साइक्लोपेंटाडाई इनाइल में डिफरेंस है। यहां सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, यहां पे निगेटिव चार्ज है। सिमिलरली यहां पर भी ये साइक्लोब्यूटाडाइन है और ये साइक्लोब्यूटाडाई इनाइल है। मेरे हिसाब से इससे अच्छे से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कंपैरिजन में। ये हम हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट अपना हटा देते हैं, ये रहा, ये तो समझाने के लिए था। इसका बेस्ट एग्जांपल है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां निगेटिव चार्ज है कितने, 2, ये 2 निगेटिव है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहां से, 6 यहां से, और आयरन के भी 6 होते हैं, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। आप कहेंगे आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, तो फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हमारा है 6 इलेक्ट्रॉन काउंट का। इस बार हमने क्या लिया, C5H5 आ गया पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड, दैट इज CP, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। और इनाइल वाले के ऊपर निगेटिव चार्ज रखते हैं। कभी कभी कहीं कहीं बुक में साइक्लोपेंटाडाई एनाइन भी लिखना पड़ता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग साइक्लोपेंटाडाई एनाइन, एनाइन बोलते हैं, कार्बेनाइन बोलते हैं, लेकिन साइक्लोपेंटाडाई एनाइन कंप्लीटली नेम होता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे साइक्लोपेंटाडाई इनाइल लिखा मिलता है। उन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे 2 पाई बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज। अगर ये निगेटिव चार्ज ना होता, पहले भी जो पढ़ के आए हैं, तो क्या नाम था उसका, साइक्लोपेंटाडाईइन, सिर्फ और सिर्फ डाईइन। लेकिन निगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका नाम डाई इनाइल हो जाता है, ना कि डाईइन, या कभी कभी डाई एनाइन लिखा मिल जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है CpMoCO3Cl। फिर अगर हम बात करते हैं हेप्टिसिटी, यहां पे 5 क्यों है, क्योंकि ये पूरा रेजोनेंस करता रहता है। अभी मैंने बताया था कि पूरा रेजोनेंस करता है, और पूरा रेजोनेंस करता है तो एक साथ मेटल से सारे एटम लिंक होते हैं, और एक साथ लिंक होंगे तो हेप्टिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम लिंक्ड विद द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी 5 ही होगी, जो मोस्टली होती है CP की। ठीक है, चलिए ये अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन 6 का, eta5C5H5। आप कहेंगे C5H6 निगेटिव कैसे आ गया, तो ये है पेंटाडाई इनाइल, साइक्लो नहीं है इस बार। अगर आप यहां स्ट्रक्चर देखिए तो ये CH2 CH 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 और CH2 निगेटिव है। फिर यही इसकी रेजोनेटिंग, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, और ये निगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा। तो जैसे ही ये आगे मूव करेगा तो कुछ ये स्ट्रक्चर ले लेगा, और इन दोनों की हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने या एलाइल वाले में पढ़ा था। ये रहा एलाइल वाले में मूव कर रहा था, ये हमने यहां पर देखा था कैसे मूव कर रहा था। इसमें 3 में कर रहा था, उसमें एक पाई बॉन्ड बढ़ रहा है, 2 कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है, कोई चेंजेस है ही नहीं उसमें। चलिए ये वाला यहां पर हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हमने बनाया है इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। अब इसका एक एग्जांपल दे दिया है C5H6, ये रहा C5H6 निगेटिव, और FeCO का होल थ्राइस, ये हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 है, और इसका बेस्ट एग्जांपल 6 का कौन कौन से हैं, 2 होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 होता है। एक तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, जो अभी जस्ट यहां पे पीछे देखा है, ये रहा साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, जिसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं, इसको लिख लीजिए फिर से यहां पर भी, जिसमें आपको याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 6 इलेक्ट्रॉन में दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन में हमारे 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब मेटल को डोनेट करता है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन उसकी काउंट की जाती है। और आप बताइए, जो पूरी रेजोनेंस बेंजीन में लगी रहती है या होती रहती है, वो कितने एटम पर होती है, पूरे 6 के 6 एटम पर होती है। और 6 के 6 एटम पर से अगर किसी को डोनेशन हो रही होगी मेटल को, वही तो हेप्टिसिटी होती है, और वो हेप्टिसिटी है तो दैट इज आपकी eta6 हो जाएगी हेप्टिसिटी। बेंजीन के केस में स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्रोमोसिन होता है, इसका नाम होता है क्रोमोसिन। क्या इसका नाम होता है? क्रोमोसिन।
जो हमारे मेटालोसिन होते हैं, तो ये क्रोमियम का मेटालोसिन है, इसलिए इसका नाम क्रोमोसिन है। इस और दूसरी होती है जैसे फेरोसिन, जो बेस्ट होती है साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन ऊपर नीचे और बीच में Fe। इसी तरह ये हमारा क्रोमोसिन स्ट्रक्चर है, ये शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन का C7H7। ध्यान दीजिएगा, ये C7H7 जो है स्ट्रक्चर किसका है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा जीओसी में, एरोमेटिसिटी जब पढ़ते हैं यहां पे, ये हम क्या बोलते हैं इसको, ये आपके सामने स्ट्रक्चर गिवन है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर आपको देखिए ये क्या है, एक, यहां पे 2 और ये 3 तो आपको मिल रहे हैं क्या, पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। और थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि कार्बन के निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनके पास क्या होता है, वैकेंट पी होती है, और वैकेंट पी होने के पास इसमें क्या होगा, सब में डीलोकेलाइजेशन होगा। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, वहां वैकेंसी होती है, तो यहां इलेक्ट्रॉन तो 2, 2 4, 2 6, मतलब ये जब डोनेट करेगा किसी को तो मैक्सिमम 6 कर पाएगा, जो कि ये है। लेकिन अगर हेप्टिसिटी होती, हेप्टिसिटी क्या होती है कि जो भी मेटल डोनेट करता है, एटम, कितने एटम डोनेट कर रहा है मेटल को, वो उसकी हेप्टिसिटी है। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 एटम है, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी ईटा 7 हो जाएगी। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम इरेज कर देते हैं, ये लीजिए एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिए। इसका एग्जाम्पल है C7H7 MOCO का होल थ्राइस। और पॉजिटिव की दिखाया है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है पूरे, यहां पे पॉजिटिव था, मेटल को दिया तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल सी चीज थी। फिर है इलेक्ट्रॉन डोनेशन 6, किसकी होगी, C7H8। इस बार वो जो पॉजिटिव H+ निकल गया, H- निकल गया था, तो इस बार वो हमारा यहीं रहेगा। और स्ट्रक्चर क्या है, ये है, यहां पर क्या है आपका CH2 पाया जा रहा है। अब देखिए डीलोकेलाइजेशन कितने में होगी, सिर्फ और सिर्फ इतने में होगी। यहां पे पूरे में हो रही थी, लेकिन यहां पूरे में नहीं हो सकती, क्योंकि यहां वैकेंट p ऑर्बिटल कोई नहीं है, और डीलोकेलाइजेशन होने के लिए पैरेलल में p ऑर्बिटल होनी चाहिए थी, तो यहां पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही हेप्टिसिटी होगी, क्योंकि यहीं पे डीलोकेलाइजेशन होगा। और ध्यान से देखिए, मेटल को इतने पार्ट से ही डोनेट कर रहा है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी 6 होगी। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और 6 ही इसकी हेप्टिसिटी होगी। जबकि हम ऊपर वाले केस में देख रहे थे, उसकी हेप्टिसिटी तो 7 थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो 6 ही होंगे। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये लास्ट इसका है जो हम कंक्लूजन बनाए हैं पूरा हेप्टिसिटी का, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग का, पाई डोनर लिगेंड्स की, ये लास्ट है। ये है 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कौन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे, जहां पर 4 डोनेशन हो रही थी। ये लीजिए, यहां पे जब देखे थे तो 4 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, तो 8 इसके पास, लेकिन डोनेशन हम 4 से करवाए थे, और 4 से कराए थे तो 2 पाई बॉन्ड से कराए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी 4 हुई थी, और इसकी हेप्टिसिटी भी 4, क्योंकि 4 एटम से डोनेशन हो रही थी। उसी तरह यहां पर क्या है, यहां पर हम अगर देखेंगे तो 6 एटम से डोनेशन करा रहे हैं, इसलिए हमारी हेप्टिसिटी 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 एटम की डोनेशन है, इसलिए हेप्टिसिटी 6 है। और पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं डोनेशन में, हैं तो 4, लेकिन कितना रहा है, डोनेशन कितना होगा, दैट इज आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, मतलब 1 पाई बॉन्ड में 2, तो 3 में 6 हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। साथ ही साथ इसकी हेप्टिसिटी भी 6 होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से थे, मैंने वो आपको बता दिया है। साइक्लोपेंटाडाइइन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और उसकी हेप्टिसिटी भी सिर्फ और सिर्फ 4 ही होती है। लेकिन जब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल या साइक्लोपेंटाडाइएनाइन की बात आती है, जो कि दोनों एक ही चीज हैं, मतलब कौन से दोनों एक ही चीज हैं, फिर से देख लीजिए, यहां पे कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो हमारा है, ये साइक्लोपेंटाडाइएनाइन है, ये साइक्लोपेंटाडाइइन है, तो इसकी हेप्टिसिटी 4 हो सकती है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनर,
ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये लीजिए इसको इधर और पूरे को इधर कर देते, छोटा कर देते हैं, ये कुछ ऐसे होगा। इसके केस में देखते हैं तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, इसकी हेप्टिसिटी 5 होगी एंड इसके 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे आज के इस लेक्चर में। शायद ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा